हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर एनसीईआरटी। आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की ईवीएस की बुक आवर वंडरस वर्ल्ड का चैप्टर वन, लिविंग टुगेदर का पार्ट वन। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैप्टर एनसीईआरटी। लेट्स स्टार्ट। लिविंग टुगेदर मतलब एक साथ रहना। अ टूर अराउंड माई विलेज। इस सेशन में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? जो उसकी विलेज है उसका टूर करेंगे, क्या क्या है उनकी विलेज में। माई नेम इज़ चंदन, मेरा नाम क्या है? चंदन है। आई लिव इन अ ब्यूटीफुल विलेज, मैं एक बहुत ही खूबसूरत गांव में रहता हूँ। देयर इज़ अ बिग प्ले ग्राउंड नियर माई हाउस, और एक बहुत ही बड़ा क्या है? प्लेग्राउंड, खेलने का ग्राउंड है मेरे घर के पास। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद आई गो देयर, मैं वहाँ पर जाता हूँ। विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। टू प्ले कबड्डी एंड अदर गेम्स, क्या करने के लिए? कबड्डी खेलने के लिए और दूसरे गेम्स खेलने के लिए मैं उस प्लेग्राउंड में जाता हूँ। कब? स्कूल से आने के बाद। देयर इज़ अ बिग बेनियन ट्री एट द कॉर्नर ऑफ द प्लेग्राउंड, और वहाँ पर क्या है? एक कॉर्नर में एक बहुत ही बड़ा बेनियन का क्या है? ट्री है। बरगद का क्या है? पेड़ है कॉर्नर में उस ग्राउंड के। अंडर विच आवर एल्डर्स गैदर टू टॉक विद ईच अदर, जिसके नीचे हमारे गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं या जितने भी एल्डरली पीपल है वो एक साथ इकट्ठे होकर वहाँ पर बातचीत करते हैं। टॉक विद ईच अदर। कम लेट मी शो यू अराउंड, आइए मैं आपको अपने गांव की चीजें दिखाता हूँ। गांव की चीजें दिखाता हूँ। मूव ऑन फर्दर। अब हमारे पास क्या है? राइट सेक्शन। लुक एट द पिक्चर ऑफ चंदन विलेज, आप पिक्चर की तरफ देखो। चंदन, जो ये आपको पिक्चर गिवन है ना, इस पिक्चर को देखना है। व्हाट डू यू सी इन दी पिक्चर, आप क्या देख रहे हो इस पिक्चर में? डिस्क्राइब बिलो, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर क्या है इसका? इन इन द पिक्चर ऑफ चंदन्स विलेज, चंदन का जो गांव है उसकी जो ये पिक्चर है। आई सी अ बिग ओपन फील्ड, मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ? एक बहुत ही ओपन फील्ड यानी कि खुला एरिया देख रहा हूँ। देयर इज अ बेनियन ट्री एट द कॉर्नर, और कॉर्नर में क्या है? एक बेनियन का ट्री है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, और बच्चे यहाँ पर क्या खेलने लग रहे हैं बेटा? फुटबॉल खेल रहे हैं। देयर आर हाउसेज, यहाँ पर क्या है? घर है। पोस्ट ऑफिस, एक पोस्ट ऑफिस है। अ पॉन्ड, एक तालाब है। अ कार, एक कार है। अ वेल, एक कुआं है। बकेट, यहाँ पे क्या है? एक बाल्टी रखी हुई है। अर्दन पोट, मटके रखे हुए हैं यहाँ पर। ओवरहेड वाटर टैंक, और एक पानी की टंकी है यहाँ पर, ये रही जो पानी की टंकी है। अशोप, एक दुकान है। मैन विद बाईसाइकिल, एक आदमी है जिसके हाथ में क्या है? बाईसाइकिल, साइकिल है। वुमेन, यानी कि औरत है एक। फ्यू एनिमल्स, कुछ जानवर है। ट्रीज, पेड़ है, एक्सेट्रा। ये चीजें हैं जो मैं इस पिक्चर में देख रहा हूँ। द रोड कनेक्ट्स ऑल द प्लेसेस, और जो रोड है वो एक जगह को दूसरी जगह से क्या करने लग रहा है? यहाँ पर इस गांव में कनेक्ट कर रहा है। हर जगह यही होता है ना, रोड का काम क्या होता है? एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट करना। द विलेज लुक्स क्लीन, और जो ये गांव है बहुत ही साफ दिख रहा है। ग्रीन, हरा भरा दिख रहा है। एंड हैप्पी, और खुशहाल दिख रहा है ये विलेज इस पिक्चर से। गॉट इट? नाउ मूव ऑन फर्दर। एक्टिविटी वन, इसमें हमें क्या करना है? एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। एक्सप्लोर योर लोकेलिटी, आपको अपने आसपास के जो लोकेलिटी, आसपास का एरिया, उसको एक्सप्लोर करना है। ऑब्जर्व द पीपल, वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको ऑब्जर्व करना है, देखना है वो कैसे है, क्या काम करते हैं। एंड प्लेसेस, और जगह को देखना अपने आसपास की। अराउंड यू, जो आपके आसपास जगह है और वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है, देखना है। राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट हाउ द पीपल एंड द प्लेसेस यू सी आर कनेक्टेड टू ईच अदर,
और आपको क्या है वो चीज़ें लिखनी है, कैसे जो लोग आपके आसपास के एरिया में रहते हैं और जिस एरिया में वो रहते हैं उससे वो कैसे कनेक्ट करते हैं या क्या रिलेशन है जिस एरिया में वो रहते हैं लोगों का और उन जगह का विद ईच अदर। और वो चीज़ें जो आपको ऑब्जर्व करते हैं वो आपको इस टेबल में लिखनी है। जैसे प्लेस है या पीपल है, जैसे शॉपकीपर है, उसका क्या कनेक्शन होता है शॉपकीपर का। शॉपकीपर जो होता है उसका क्या काम होता है भाई, उसका उस जगह पे काम होता है वो क्या है, लोगों को सामान देता है, प्रोडक्ट बेचता है वहां पे। तो ये क्या हो गया, उस शॉपकीपर का उस जगह से क्या हो गया, रिलेशन हो गया। जैसे शॉपकीपर क्या करता है, सेल्स गुड लाइक फूड आइटम, वो क्या बेचता है, फूड के आइटम बेचता है, क्लोथ्स कपड़े बेचता है, एंड प्रोडक्ट फॉर डेली नीड्स। और डेली की जो ज़रूरतें होती है सब्जियाँ वगैरह, मसाले वगैरह और बहुत सारी चीज़ें वो कहाँ से मिलते हैं हमें, शॉपकीपर देता है। किस जगह से, किस प्लेस से, शॉप से जहाँ पे वो रहता है। सेल लोकल प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बेचता है लोकली वहाँ। हेल्प पीपल गेट थिंग्स दे नीड एवरी डे, और जो भी लोगों को ज़रूरत होती है हर दिन वो प्रोवाइड करता है कौन, शॉपकीपर। गॉट इट। नाउ मूव ऑन फर्दर। सेकंड है रोड। अब रोड क्या करता है, कनेक्ट पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरिया, अलग अलग एरिया में जो लोग रहते हैं उनको कनेक्ट करने का काम कौन करता है, रोड करता है। सड़कों से ही कनेक्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हमें जाना है, कैसे जाएंगे हम, सड़क से ही जाएंगे ना। तो सड़क का काम क्या करता है, क्या करती है सड़क, एक एक एरिया में रहने वाले लोगों को दूसरे एरिया में रहने वाले लोगों से कनेक्ट करती है। अलो इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और रोड के द्वारा ही क्या होता है, रोड पे ही अगर अच्छे रोड बने होंगे तो हमारी जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा पाएगा, आसानी से जा पाएगा। हेल्प पीपल गो टू स्कूल, लोगों को हेल्प करती है स्कूल जाने के लिए, मार्केट मार्केट जाने के लिए, और हॉस्पिटल्स जाने के लिए कौन, रोड। नाउ मूव ऑन फर्दर। हेल्थ सेंटर, हेल्थ सेंटर का क्या काम होता है बेटा, प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर इलनेस, जब भी कोई बीमार पड़ जाता है तो ट्रीटमेंट के लिए हम कहाँ जाते हैं, हेल्थ सेंटर या जिसको हॉस्पिटल बोलते हैं वहाँ पर जाते हैं। गिव फर्स्ट एड इन इमरजेंसी, और जब भी इमरजेंसी होती है तो फर्स्ट एड भी कहाँ से मिलती है हमें, हेल्थ सेंटर से ही मिलती है। कीप्स पीपल हेल्दी, और इसी की वजह से क्या होते हैं, लोग आसपास के लोग हेल्दी रह पाते हैं, क्योंकि जब भी उनको बीमारी होगी वो कहाँ जाके अपना इलाज करवा लेंगे, हेल्थ सेंटर से इलाज करा लेंगे। गॉट इट। नाउ फोर्थ वन, पुलिस। पुलिस का क्या काम होता है, प्रोवाइड सेफ्टी, ये सेफ्टी प्रोवाइड करती है लोगों को। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करती है कौन, पुलिस, कि लोग मार पिटाई ना करे, झगड़ा ना हो किसी भी एरिया में, वो कौन मेंटेन करके रखती है, पुलिस करके रखती है। हेल्प इन इमरजेंसी एंड एक्सीडेंट, अगर कभी इमरजेंसी हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो भी हमारी हेल्प कौन करती है, पुलिस करती है। गोट इट। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैप्टर एनसीईआरटी। नाउ फिफ्थ वन, स्कूल। स्कूल का क्या काम होता है, प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन, क्या प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, शिक्षा प्रोवाइड, शिक्षा देते हैं बच्चों को। हेल्प चिल्ड्रन डेवलप लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू, और चिल्ड्रंस बच्चों की हेल्प करते हैं जिससे वो स्किल्स उनमें क्या हो, प्रतिभाएं डेवलप हो और वो अच्छी बुरी चीज़ों के बारे में सीखे कौन, स्कूल। प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर कैरियर्स एंड लाइफ, और स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती है कि उनको लाइफ में आगे जाके क्या काम करना चाहिए, और उनके कैरियर के बारे में बताती है कि आपको आगे जाके क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गॉट इट। नाउ मूव ऑन फर्दर। अब हमारा सेक्शन है डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव प्लेसेस लाइक पार्क्स, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आपके लिए जरूरी है कि आपके पास जगह हो, पार्क्स हो, आपके पास स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो,
बस स्टॉप्स हो इन योर लोकेलिटी, ये आपके आसपास के एरिया में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्यों ये ज़रूरी है आपके लिए? तो आंसर क्या है इसका? इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव प्लेसेस लाइक पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल एंड बस स्टॉप नियर आवर लोकेलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे आसपास पार्क्स हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, बस स्टॉप हो हमारी लोकेलिटी के पास। बिकॉज क्योंकि दीज प्लेसेस हेल्प अस इन डिफरेंट वेज, क्योंकि ये जो जगह है ये हमें अलग अलग तरीके से क्या करती है, हेल्प करती है। कैसे? फर्स्ट है, पार्क्स आर फॉर प्लेइंग एंड रिलैक्सिंग। पार्क्स में क्या करते हैं हम, खेलते हैं या क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। स्कूल्स आर फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स, और वहीं स्कूल्स में क्या है, हम अलग अलग चीज़ें लर्न करते हैं। हॉस्पिटल हेल्प अस व्हेन वी आर सिक, और हॉस्पिटल हमारी हेल्प करते हैं जब हम बीमार पड़ जाते हैं। बस स्टॉप हेल्प अस ट्रैवल इजली, वहीं बस स्टॉप पे क्या है, अलग अलग बसेस आती है जिनमें बैठ के हम ट्रैवल आसानी से कर पाते हैं। तो ये जगह इस वजह से क्या है, इम्पोर्टेंट है, हमारी लोकेलिटी में होनी चाहिए। गॉट इट? नाउ मूव ऑन फर्दर। क्वेश्चन 2, हाउ वुड life be different if one or more of these places in your locality did not exist? कैसे आपकी जो ज़िंदगी है वो डिफरेंट हो जाती है, लाइफ अलग हो जाती है, अगर जो ये ऊपर गिवन चीज़ें इनमें से एक या दो चीज़ें आपकी लोकेलिटी में या आपके एरिया में अगर नहीं हो तो कैसे आपकी लाइफ जो है वो अलग हो जाती है? तो आंसर क्या है इसका? लाइफ वुड बी डिफरेंट, जो लाइफ है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है हमारी, इफ़ वन और मोर प्लेसेस इन आवर लोकेलिटी डिड नॉट एग्जिस्ट। अगर इनमें से एक या एक से ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना, जैसे पार्क, स्कूल या हॉस्पिटल, बस स्टॉप में से अगर कोई एक चीज़ ना हो या एक से ज़्यादा ना हो तो हमारी लाइफ कैसी हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है। कैसे? विदाउट पार्क्स वी वुड नॉट हैव अ प्लेस टू प्ले और एक्सरसाइज। अगर पार्क नहीं होंगे तो हमारे पास जगह नहीं होगी जहाँ पे हम खेल पाए या एक्सरसाइज कर पाए। सेकंड, विदाउट स्कूल, अगर स्कूल नहीं होंगे, चिल्ड्रन वुड नॉट हैव अ प्लेस टू लर्न, तो बच्चों के पास जगह नहीं होगी जहाँ पे वो लर्न कर सके, मीट फ्रेंड्स, दोस्तों से मिल सके, और गेट एन एजुकेशन, या उनको एजुकेशन मिल सके। थर्ड क्या है, विदाउट हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल नहीं होंगे, पीपल वुड नॉट गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट, लोगों को अच्छा इलाज, सही इलाज नहीं मिल सकेगा, व्हेन दे आर सिक, जब वो बीमार होंगे। फोर्थ वन है, विदाउट बस स्टॉप, अगर हमारी लोकेलिटी में बस स्टॉप नहीं होगा, इट वुड बी हार्ड फॉर पीपल टू ट्रैवल, तो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। तो ये क्या थी बेटा, अलग अलग डिफ़िकल्टीज थी जो हम फेस करेंगे अगर हमारी लोकेलिटीज़ में एक या एक से ज़्यादा चीज़ें ये नहीं होंगी तो। गॉट इट? नाउ मूव ऑन फर्दर। क्वेश्चन 3, व्हाट कैन यू डू? आप क्या करोगे टू कीप दीज प्लेसेस क्लीन एंड सेफ? इन जगह को, जो ये पार्क्स है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, बस स्टॉप है, इनको क्लीन करने के लिए और सेफ कर रखने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स लोगे? द फॉलोइंग थिंग्स, तो आंसर क्या है इसका? द फॉलोइंग थिंग्स कैन बी डन टू कीप द प्लेसेस सच एज पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल एंड बस स्टॉप क्लीन एंड सेफ। ये चीज़ें हम करेंगे इन जगह को साफ और सेफ रखने के लिए। क्या? फर्स्ट वन है, डू नॉट लीटर इन दिस प्लेस, हमें यहाँ पर क्या है, कूड़ा करकट नहीं फैलाना। सेकंड, डू नॉट राइट ऑन वॉल्स ऑफ स्कूल और बस स्टॉप, जो दीवारें हैं स्कूल की या बस की स्टॉप्स पे उस पे हमें कुछ नहीं लिखना। प्लांट ट्रीज इन द पार्क, पार्क में हमें क्या करने हैं, पेड़ लगाने हैं। एंड टेक केयर ऑफ देम, और उनकी देख रेख करनी है, उनकी केयर करनी है, लगातार उनको पानी देना है, देखना है कि उसमें कोई इंसेक्ट वगैरह तो नहीं लग गया। थर्ड वन क्या है, स्टे क्वाइट एंड काम इन हॉस्पिटल्स, हमें शांत रहना है और काम रहना है, कहाँ पर, हॉस्पिटल के अंदर, शोर शराबा नहीं करना है। गॉट इट? फोर्थ वन है, डू नॉट रन और प्ले इनसाइड द हॉस्पिटल, हमें खेलना नहीं है या भागना नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। तो इन चीज़ों से हम क्या है, इन जगह को, इन प्लेसेस को क्लीन और सेफ रख सकते हैं।
तो ये था हमारा डिस्कस सेशन। नाउ मूव ऑन फर्दर। पीपल एंड प्लेसेस आर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। लोग और जगह हमारी कम्युनिटी का क्या है, एक हिस्सा या पार्ट होते हैं। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, जो आसपास का हमारा एरिया है या जिसको हम समाज सोसाइटी है टाइप का बोलते हैं। कम्युनिटी मतलब आसपास का एरिया, उसका क्या होता है, एक पार्ट होते हैं। कौन कौन, पीपल एंड प्लेसेस जगह। देयर आर स्कूल्स, यहाँ पर स्कूल्स होते हैं, मार्केट्स होती है, बाजार होते हैं, प्लेग्राउंड्स होते हैं, एंड रोड्स दैट एवरीवन यूजेस, और सड़कें होती है जिसको कौन, हर कोई क्या करता है, यूज करता है। पब्लिक प्लेसेस आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, और जो पब्लिक प्लेसेस है, सरकारी जमीन है या जो सरकारी जगह होती है, उनका क्या है, अलग अलग तरीकों से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि प्लेइंग, खेलने के लिए, रिलैक्सिंग, रिलैक्स करने के लिए, एंड मीटिंग अदर्स, या और लोगों से मिलने के लिए। पीपल आल्सो कम टुगेदर टू क्लीन एंड डेकोरेट देम ऑन वेरियस ओकेजन। लोग एक साथ आते हैं, मिलते हैं और क्लीन करते हैं इन पब्लिक प्लेसेस को, और सजाते भी है अलग अलग ओकेशंस के ऊपर। गॉट इट। क्या है, लोग आते हैं, मिलते हैं, और कभी कभार क्या करते हैं, लोग सफाई भी करते हैं इन पब्लिक प्लेसेस की, और इनको सजाते भी है अलग अलग ओकेशंस के ऊपर। दिस शेयर्ड एक्सपीरियंस ब्रिंग अस क्लोजर, और इन चीज़ों से क्या होता है कि लोगों में भाईचारा बढ़ता है, आपसी समझ बढ़ती है, प्यार प्रेम बढ़ता है, एंड क्रिएट ब्यूटीफुल मेमोरीज, और लोगों की बहुत ही अच्छी मेमोरीज बनती है जिनको वो सालों साल क्या करते हैं, याद रखते हैं। गॉट इट। नाउ मूव ऑन फर्दर। वन महोत्सव, अ फेस्टिवल फॉर प्लांटिंग ट्री। वन महोत्सव क्या है, एक ऐसा फेस्टिवल है, एक ऐसा त्योहार है जहाँ पर हम क्या करते हैं, पेड़ों को लगाते हैं। वन महोत्सव वाज टू बी हेल्ड सून। वन महोत्सव जो है वो बहुत ही जल्द होने वाला है। एंड एवरीवन वाज गेटिंग रेडी फॉर द सेलिब्रेशन, और हर कोई रेडी हो रहा है इसको सेलिब्रेट करने के लिए। चंदन एंड ही स्कूल फ्रेंड वर वेरी एक्साइटेड। चंदन और जो इसके स्कूल फ्रेंड है वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वन महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए। गॉट इट। सो नाउ फर्स्ट जॉन, जॉन क्या कह रहा है, ऑन दिस वन महोत्सव, इस वन महोत्सव पे, वी विल क्लीन द पार्क, हम इस पार्क को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। नियर आवर स्कूल, जो पार्क हमारे स्कूल के पास है। एंड प्लांट ट्रीज अराउंड द पार्क, और ट्रीज को क्या करेंगे, प्लांट्स करेंगे जो कि पार्क के आसपास है। मल्लिका क्या कह रही है उसके बाद, माई ग्रैंड मदर कम्स हेयर, जो मेरी दादी है वो यहाँ पर आती है, विद हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, एवरी डे, हर रोज, फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक करने के लिए जो मेरी दादी है वो अपने दोस्तों के साथ डेली आती है। इफ़ वी क्लीन अप द पार्क, अगर हम इस पार्क को क्लीन कर देंगे, एंड प्लांट ट्रीज, और यहाँ पर ट्रीज लगाएंगे, दे विल इंजॉय देयर वॉक्स, तो वो अपनी जो वो मॉर्निंग वॉक करती है उसको क्या करेंगे, इंजॉय करेंगे, मच मोर, और ज़्यादा। एंड विल हैव बेटर एयर टू ब्रीथ, और उनको और अच्छी साफ हवा मिलेगी सांस लेने के लिए, क्योंकि क्या है, जितने पेड़ लगाएंगे उतनी अच्छी क्या होगी, उतनी क्वालिटी एयर की अच्छी होगी। चंदन क्या कह रहा है, यस, हाँ, लेट अस इनवाइट आवर फैमिली मेंबर्स, चलो हम अपने फैमिली मेंबर्स को भी या अपने घर के लोगों को भी इनवाइट करते हैं फॉर दिस सेलिब्रेशन, इस सेलिब्रेशन के लिए, किस सेलिब्रेशन के लिए, वन महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए। गॉट इट। डू यू नो, अब हमारे पास क्या सेक्शन है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वन महोत्सव ऑल्सो नोन एज द ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल, जो ये वन महोत्सव होता है इसको कैसे जानते हैं हम, इसको ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल से भी जानते हैं, मतलब इस फेस्टिवल को क्या करते हैं हम, बहुत सारे पेड़ को लगाते हैं। इस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया, और ये हर साल इंडिया के अंदर क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, डूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के सीजन में, फ्रॉम
1 जुलाई टू 7 जुलाई, कब? 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक इसको क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। और रेनी सीजन में क्यों किया जाता है? क्योंकि पानी जो पेड़ों को चाहिए वो अच्छा मिल जाता है बारिश के मौसम में। पीपल प्लांट ट्रीज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। लोग पेड़ क्यों लगाते हैं? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड मेक द अर्थ ग्रीनर, और ग्रीन की चारों तरफ ग्रीनरी हो, और जिससे ऑक्सीजन अच्छे तरीके से मिल सके लोगों को। अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या है, ज़्यादा लोग जिएंगे, पोल्यूशन कम होगा। तो इस वजह से जो लोग हैं वो ज़्यादा ट्री लगाते हैं। हमें भी क्या करना चाहिए बेटा? ट्रीज लगाने चाहिए। नाउ एक्टिविटी 2, लेट अस क्रिएट अ कलरफुल पोस्टर। आपको क्या करना है? एक कलरफुल पोस्टर बनाना है। टू हेल्प चंदन, चंदन की हेल्प करनी है। एंड हिज फ्रेंड, और उसकी उनके फ्रेंड की हेल्प करनी है। इनवाइट पीपल, जिससे वो लोगों को इनविटेशन भेज सके इन वन महोत्सव के लिए। फ्रॉम देयर नेबरहुड, अपने आस पड़ोस में इनविटेशन भेज सके। टू पार्टिसिपेट इन द वन महोत्सव, जिससे वो क्या कर सके? आसपास के एरिया में लोगों को इनविटेशन भेज सके, जिससे लोग पार्टिसिपेट करें जो वो वन महोत्सव इस साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप इस तरीके का क्या बना सकते हो? एक इनविटेशन बना सकते हो। गॉट इट? और लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए बोल सकते हो। गॉट इट? नाउ मूव ऑन फर्दर। हेल्पिंग हैंड्स इन द कम्युनिटी, मतलब हम थोड़ी मदद करेंगे कम्युनिटी, या कम्युनिटी के हेल्पिंग हैंड बनेंगे हम, कुछ हेल्प कर कर। चिल्ड्रंस वर हैप्पी एज देयर पेरेंट्स एंड अदर विलेजर्स जॉइंड इन। जो बच्चे थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि जो उनके पेरेंट्स थे, मम्मी पापा थे, दादा दादी थे, और जो विलेजर्स थे, उन्होंने उनको ज्वाइन कर लिया सेलिब्रेट करने के लिए। क्या सेलिब्रेट करने के लिए? जो वो वन महोत्सव इस साल बना रहे हैं। एवरीवन वांटेड टू मेक द सेलिब्रेशन स्पेशल, और हर कोई चाहता था कि जो इस साल वो सेलिब्रेट कर रहे हैं वन महोत्सव, वो बहुत ही धूमधाम से वो सेलिब्रेट करे, जिससे वो जो सेलिब्रेशन है स्पेशल बन सके हर एक के लिए। दे गैदर्ड अंडर द बिग बैनियन ट्री, और वो इकट्ठे हो गए कहाँ पर? जो कॉर्नर में था ना, एक बड़ा सा बैनियन ट्री था, वहां पर सब लोग इकट्ठे हो गए। नियर द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड के पास। टू प्लान आउट द फेस्टिवल, जिससे वो प्लान बना सके कि कैसे उनको जो ये फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करना है। तो प्लान बनाने के लिए वो कहाँ पर? बैनियन ट्री के पास, जो प्लेग्राउंड में था, वहां पर नियर द प्लेग्राउंड इकट्ठा हो गए, गैदर हो गए। द पेरेंट्स डिसाइडेड टू हेल्प टू, और जो बच्चों के पेरेंट्स थे उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो इस बार बच्चों की हेल्प करेंगे वन महोत्सव को सेलिब्रेट वन महोत्सव को अच्छे से सेलिब्रेट करने में। गॉट इट? नाउ फर्स्ट, शीला, द पार्क वेयर वी प्लान टू होल्ड द वन महोत्सव नीड रिपेयर। शीला क्या बोलती है? जिस पार्क में हमें वन महोत्सव बनाना है या सेलिब्रेट करना है, उसको रिपेयर की ज़रूरत है। यानी कि वो उसमें कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ जो टूटी फूटी हुई है, उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। उसके बाद समीर क्या बोलता है? यस, द पार्क हैज़ बीन पार्ट ऑफ आवर लाइफ फॉर ईयर्स। जो ये पार्क है, ये बहुत सालों से यहाँ पर हम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, लोग उठते हैं, बैठते हैं, तो ये हमारा क्या है? पार्ट ऑफ लाइफ है काफ़ी सालों से। आई हैव सम वुड एंड नेल्स एट होम, मेरे पास कुछ लकड़ियाँ हैं और कुछ कीले हैं घर में। गॉट इट? ये कौन कह रहा है? समीर बोल रहा है। उससे क्या करेंगे? ये आई कैन फिक्स द बेंचेज इन द पार्क, जिनकी इन लकड़ी और क्या कीलों की हेल्प से मैं क्या करूँगा? जितने भी जो ये बेंचेज टूटे हुए हैं पार्क के, इनको मैं रिपेयर कर दूंगा। फिर बबीता क्या बोल रही है? बबीता, आई विल रिपेयर द स्ट्रीट लाइट नेक्स्ट टू द पार्क, और जो स्ट्रीट लाइट है, गली की लाइट है, कहाँ पर? पार्क के पास, मैं उनको रिपेयर करूंगी। ये कौन बोल रहा है? बबीता बोल रही है। नूर क्या कह रही है फिर? नूर, आई विल ब्रिंग सम सैपलिंग फ्रॉम माई प्लांट नर्सरी,
मैं क्या करूँगी, छोटे-छोटे पेड़ लेके आ जाऊँगी, जो मेरे पास नर्सरी है ना, जहाँ पर छोटे-छोटे, जहाँ पर बीजों को उगा के छोटे-छोटे पेड़ उगाए जाते हैं, वहाँ से मैं सैपलिंग ले आऊँगी, छोटे-छोटे पेड़ ले आऊँगी। देन वी विल प्लांट देम अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क, और जिनको हम क्या करेंगे, जो बाउंड्री है पार्क की, उनके आसपास उनको लगा देंगे, उन सैपलिंग्स को। फिर बबीता क्या बोलती है, इफ वी ऑल वर्क टुगेदर, अगर हम सब मिलके एक साथ काम करेंगे, द पार्क विल बी रेडी इन नो टाइम। तो जो ये पार्क है ना, जो इसमें रिपेयरमेंट मांग रहा है, ये रिपेयर मांग रहा है, ये बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, ये जो काम होगा रिपेयर होने का, ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, विद नो टाइम, यानी कि बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा, हमें टाइम का पता भी नहीं लगेगा, इतनी जल्दी हम अगर एक साथ मिलके इसको रिपेयर करने का काम करेंगे तो बहुत ही जल्द हो जाएगा। वन महोत्सव विल बी सो मच फन, और जो ये वन महोत्सव जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये बहुत ही फन, इसमें बहुत ही मजा आएगा। कौन बोल रहा है, ये बबीता बोल रही है। एवरी विलेजर कम फॉरवर्ड टू कंट्रीब्यूट इन सम वे और द अदर, और हर एक विलेजर क्या है, सामने आया और उन्होंने क्या किया, अपना कंट्रीब्यूट किया, हेल्प की लोगों को, या तो इसी तरीके से या अदर तरीके से आकर उनको हेल्प करनी चाहिए, जिससे जो ये बच्चे है वन महोत्सव को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सके। तो ये था आज के सेशन में। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैप्ट्रैक एनसीईआरटी। जो एक्टिविटी 3 है, ये हम करेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।